जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपको दो बहुत बड़ी खबरें। दोस्तों पहला है भारत की रक्षा शक्ति यानी चेतक हेलीकॉप्टर और राफेल की आइस ब्रेकर मिसाइल के बारे में। दोस्तों इन दोनों के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला है HAL, एक आइकॉनिक विरासत यानी कि HAL चेतक जो हेलीकॉप्टर है हमारा, वो एक विरासत है। कैसे? तो दोस्तों चेतक हेलीकॉप्टर के 50 साल की गौरव गाथा है दोस्तों, उसको हम आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों 1960 के दशक से HAL द्वारा निर्मित फ्रांस के एरो स्पेटियल से लाइसेंस प्राप्त, दोस्तों जो कि फ्रांस का था, उससे लाइसेंस प्राप्त जो कि हमारा HAL है, वो दोस्तों कम से कम 1960 से लेकर के 2050 तक, आज 50 साल पूरे होने के बावजूद भी भारत में ये अपनी सेवाएं दे रहा है दोस्तों लगातार। तो दोस्तों ये देखो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा HAL का जो हेलीकॉप्टर है। दोस्तों ये कितना महत्वपूर्ण है, इसमें कितनी जंगें लड़ी हैं दोस्तों, फिर भी भारत के पास में इसके 350 से अधिक जो कि चेतक हेलीकॉप्टर अभी भी भारत के पास है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2020 में अंतिम 8 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को सौंपे गए। दोस्तों किसके? दोस्तों मेन है HAL के चेतक हेलीकॉप्टर के। दोस्तों कितने चेतक हेलीकॉप्टर के? टोटल 350 से अधिक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के पास में है, नौसेना के पास में। तो दोस्तों माना जाता है कि चेतक हेलीकॉप्टर एक भारतीय सेना की रीढ़ की हड्डी बन के उभरा हुआ है। दोस्तों इसको 1960 से लेकर आज तक भारतीय सेना अच्छे से प्रयोग करती आई। दोस्तों चेतक हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता है और उसका महत्व क्या है और ये भारतीय सेना के लिए कितना खास है। दोस्तों इसका है कि बहुमुखी उपयोग। दोस्तों इसको खोज, बचाव, परिवहन और प्रशिक्षण के लिए हर किसी भी जगह पर इसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों जब भी कोई घटना होती है तो दोस्तों वहाँ पर चेतक हेलीकॉप्टर को ले जाया जा सकता है। इसका उपयोग भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों दोस्तों करते हैं। किसका? चेतक हेलीकॉप्टर का। दोस्तों परिवहन के रूप में भी हमारा, जैसे हम अमरनाथ, केदारनाथ इनकी यात्रा होती है तो दोस्तों वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है चेतक हेलीकॉप्टर का। और दोस्तों भारतीय नौसेना और वायुसेना की रोटरी विंग ऑपरेशन की रीढ़ है। दोस्तों ये दोस्तों एक है ना, चेतक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना और नौसेना की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दोस्तों जब भी कोई आपदा आती है तो वहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चेतक हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है। दोस्तों HAL की स्वदेशी निर्माण क्षमता का प्रतीक है। दोस्तों इसमें जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है हमारी, वो इसका निर्माण करती है। भारत में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की एक अहमियत है। दोस्तों कितना कैसे है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों चेतक का भविष्य क्या है दोस्तों, आने वाले समय में क्या है दोस्तों। LUH और ALH दोस्तों जैसे आधुनिक विकल्प उभरे हुए हैं। दोस्तों जैसे कि LUH है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जैसे विकल्प हमारे चेतक को देखने के बाद में बनते हैं कि भारत एक बार फिर से इतिहास रच रहा है कि चेतक हेलीकॉप्टर एक भारतीय इतिहास का पहलू है। दोस्तों जो लगातार 1960 से लेकर के 2025 तक लगभग 350 भारत में अपनी सेनाओं के साथ में, तीनों सेनाओं के साथ में, परिवहन के साथ में और इमरजेंसी कुछ भी वहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। दोस्तों HAL की स्वदेशी तकनीकी का गौरव है दोस्तों कि अभी भी 50 साल तक होने के बावजूद भी एक सुरक्षित, सबसे बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों HAL। दोस्तों ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की एक अच्छी पहचान माना जा रहा है। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा आइस ब्रेकर मिसाइल, एक गेम चेंजर कैसे दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों। राफेल की आइस ब्रेकर मिसाइल क्या है दोस्तों, इसका पूरा सच है कि दोस्तों इजराइल की राफेल द्वारा विकसित अगली पीढ़ी की प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल है। दोस्तों ये 350 किलोमीटर रेंज में टेरेन, हैंगिंग, स्टील और GPS स्वतंत्र EO/IR टारगेटिंग। दोस्तों ये किसी भी टारगेट को मिक्स करने का। दोस्तों इसका लाइव उदाहरण हमने देखा था कि किस तरीके से इजराइल ने ईरान के अंदर घुस करके उनको मारा गया था। वो दोस्तों वहाँ पर लिया था आइस ब्रेकर मिसाइल का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये दोस्तों एक ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल AI द्वारा संचालित होने वाली है। दोस्तों 350 किलोमीटर दोस्तों GPS स्वतंत्र है। दोस्तों EO और IR का इसका प्रयोग किया जाता है। और टेनर, हैंगिंग, स्टील कुछ भी हो दोस्तों, उसको भेजने में दोस्तों ये सबसे आगे दोस्तों, जो कि हमने देखा था किस तरीके से इजराइल ने ईरान में सटीक हमले किए थे और उनके लीडर्स को मार गिराया था।
दोस्तों उसके बाद में और क्या क्या खूबियाँ दोस्तों, ये सभी मौसम और सभी इलाकों में दोस्तों प्रभावी है। इसको हम मिड कोर्स अपडेट और बेटर डैमेज असेसमेंट है दोस्तों इसमें। और 250 पाउंड वॉरहेड ले जाने में दोस्तों, उच्च मूल्यों के लक्ष्यों को हासिल करने में है दोस्तों मानो 250 पाउंड का वॉरहेड ले जाने में है दोस्तों। और दोस्तों इसको इंडिया में ऐसा विकसित किया जा रहा है कि इसको तेजस, MiG-29 और LCH प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्मों के साथ में संगत यानी उनसे इसको दागा जा सकता है दोस्तों। भारत जब भी पाकिस्तान या चीन या फिर बांग्लादेश के साथ में कोई भी होता है कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें भाई दागने के लिए हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म, उन सब के साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अब है कि भारत के लिए आइस ब्रेकर का क्या महत्व है दोस्तों, क्या है दोस्तों। IAF द्वारा मूल्यांकन सैकड़ों यूनिट्स पर विचार किया गया है दोस्तों। भारतीय एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों इसका मूल्यांकन किया गया है और हजारों सैकड़ों यूनिट्स पर इसका विचार किया जा रहा है कि हम कैसे फाइटर जेट्स में, हेलीकॉप्टर्स में इसका प्रयोग करेंगे दोस्तों। LAC पर उच्च ऊंचाई युद्ध के लिए LCH प्रचंड के साथ महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हमारा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है दोस्तों, उसके साथ में हम LAC पर जो चाइना के साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोस्तों, वहाँ पर हम किस तरीके से ये मिसाइल का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जिससे हम आसानी से चाइना के साथ में और पाकिस्तान के साथ में सटीकता के साथ इतनी ऊंचाई पर भी अपनी सटीकता के साथ में टारगेट को हिट कर सकते हैं दोस्तों। भारत की गहन स्ट्राइक और क्षमता को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों इस मिसाइल के साथ में। और दोस्तों इसका आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक सहयोग भी होगा दोस्तों। राफेल और भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड VDL के बीच में MOU होने जा रहा है दोस्तों। राफेल और VDL के बीच में भारत आइस ब्रेकर का सह उत्पादन करेगा दोस्तों। दोनों मिलकर के इसका उत्पादन करेंगे, जिससे स्वदेशी रक्षा निर्माण और वैश्विक तकनीकी का संगम माना जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की एक अच्छी पहल के रूप में डिफेंस में एक अच्छा सहयोग है दोस्तों। और दोस्तों लास्ट स्लाइड में हम बताएंगे कि भारत की शक्ति, रक्षा शक्ति का भविष्य किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कहां पर जाने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे चेतक भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण की नींव रखा है, जो 1960 से लेकर के अभी तक भारत के लिए एक अच्छा और बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों, उसी तरीके से आने वाले समय में आइस ब्रेकर आधुनिक युद्ध में भारत की नई ताकत को साबित करने का समय है दोस्तों। नई ताकत के रूप में उभरने वाली दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक्चुअल वैश्विक साझेदारियां महत्वपूर्ण दोस्तों। भारत जो अन्य देशों के साथ में मिलकर के जो सामाजिक साझेदारियों के साथ में और आत्मनिर्भर भारत के साथ में दोस्तों जो मिसाइल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहा है दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे रक्षा बलों को सलाम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री राम। जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। देखते रहें आपके अपने YouTube चैनल पर, और दोस्तों एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।